जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवत में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपको उन लक्षणों के बताने वाली हूँ जब माता काली की सवारी आपके शरीर पर आती है। जिन लोगों पर माता काली की सवारी आती है उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जब माता काली उनके शरीर से चली जाती है, यह बदलाव उनको तब भी देखने को मिलते हैं, और जब माँ काली की सवारी शरीर में आती है तब भी उनको यह बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जो सवारी शरीर आ रही है वह माता काली की है या नहीं। हम कैसे पहचाने कि जो लोग कई सालों से माता काली की पूजा कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल, वह लोग कैसे जाने कि माता काली की कृपा उन पर है या नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब माता काली की सवारी आती है तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या क्या बदलाव आते हैं। माता काली ममतामयी दयालु माँ है। माता काली की जो कृपा है वह 2 तरीके से होती है। एक जो साधना करते हैं, जो साधक होते हैं, जो माँ के मंत्र जाप करते हैं, सेवा करते हैं, तो माता की कृपा उन पर होती है। और दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जिन पर बचपन से ही माता की कृपा होती है, मतलब बचपन से ही माँ उनके शरीर पर आती है। तो जिनके शरीर से ही आती है उनका जीवन तो धन्य है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी पूजा पाठ से माँ को प्रसन्न करके उनकी सवारी को करते हैं। जो शारीरिक रूप से बदलाव आता है वह है कि जो लोग माता काली पूजा करते हैं तो जब सवारी आती है शरीर पे तो उनके चेहरे का जो रंग है वह बदलने लगता है, ठीक है। चेहरे का रंग बदलने लगेगा, कभी लाल लगेगा, कभी काला लगने लगेगा, कभी सफ़ेद दिखेगा, कभी पीला लगेगा। जो रंग है वह आपको अलग अलग दिखाई देगा, बदला बदला लगेगा। ये शारीरिक रूप में बदलाव आते हैं, ठीक है। और दूसरा बदलाव क्या होगा, जिस व्यक्ति पे माता काली की सवारी आएगी उस व्यक्ति को कभी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, कभी इतनी भूख लगेगी कि वह 2-2 3-3 लोगों का खाना अकेले जाएगा, और कभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। उस व्यक्ति को भूख लगेगी ही नहीं। जिन पर माता काली की सवारी आती है, जिन पर माता काली की कृपा होती है, अगला लक्षण है कि उस व्यक्ति को श्रृंगार करने का बहुत मन करता है, ठीक है। जिस माता काली की सवारी आएगी 16 श्रृंगार करने का मन करेगा, ठीक है। चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उसका मन करेगा कि वह श्रृंगार करे। कई जगह ये भी देखा गया है पुरुषों में कि जिन पर माता काली की सवारी आती है वह भी मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहन रहे हैं, पैरों में पायजेब पहन रहे हैं। इस तरह से जो मेल पर्सन है वह भी श्रृंगार कर रहे हैं। तो यह लक्षण की सवारी उन पर आ रही है। अगला जो लक्षण दिखाई देता है वह होता है कि उनका नींबू खाने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा उनको नींबू खाने का मन करेगा। तो शारीरिक रूप से यह बदलाव आता है। कुछ व्यक्ति का जो शरीर है वह हिलना शुरू कर देता है, आगे पीछे जो है उनका शरीर हिलना शुरू करेगा। वह एकांत में भी बैठे रहेंगे, किसी से बात करेंगे, फिर भी उनका जो शरीर है वह आगे पीछे हिलता रहेगा कंटिन्यू। ऐसा अभी आपको देखने को मिलेगा जिन व्यक्ति पर माता काली की सवारी आती है। शरीर में एक अलग सी खुशबू आने लगती है, सुगंधित खुशबू। जिस व्यक्ति पर माता काली की सवारी आएगी उस व्यक्ति के शरीर से कभी भी आपको स्मेल नहीं मिलेगी, एक अलग सी मनमोहक स्मेल आएगी उस व्यक्ति के शरीर से। हालांकि उसने परफ्यूम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा होगा, फिर भी उसके शरीर से आपको एक अच्छी सी खुशबू आएगी, ठीक है। अब बात करें मानसिक लक्षणों के बारे में, तो जिस व्यक्ति पर माता काली की सवारी आती है तो मानसिक लक्षण में सबसे पहला लक्षण आएगा, उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जिन व्यक्ति पर माता काली की कृपा होती है कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता है, वह कुछ भी गलत हो जाए, चाहे गलत अपना स्वयं के घर में कोई बोल रहा हो, बाहर के घर में कोई बोल रहा है, वह तुरंत रोक देगा, तुरंत टोकेगा गलत बात पे। उसको गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, सही गलत में भेद करेगा, ठीक है। अगर उसका स्वयं का बच्चा गलत है, उसके स्वयं के पथ है, तो वह तुरंत बोलेगा कि आप गलत है, सामने वाला बिल्कुल सही है। इस वजह से कभी कभी बुराइयां भी आती है उस व्यक्ति के जीवन में, लेकिन कितनी भी बुराइयां आ जाए, कितना भी कोई कुछ कह ले, वो हमेशा सही का ही साथ देगा जिस पर माता काली की सवारी आती है, ठीक है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्व अभ्यास उसको होना शुरू हो जाता है। भविष्य में अगर कोई घटना घटने वाली होगी तो उसको पहले से उसका पता चल जाता है। सही फैसले लेने में सक्षम होगा वह,
कभी कभी ज़िंदगी उस मोड़ पे भी जाके रुक जाती है जहाँ पे हमें सही और गलत चुनना होता है। कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ता चुन लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सही रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन जिन माँ काली की सवारी होगी वह सही फैसला लेने में सक्षम होगा। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वह हमेशा सही फैसला ही लेगा। अगला जो लक्षण होता है वह होता है उसको डर नहीं लगता, उसको किसी भी चीज़ में डर नहीं लगेगा। अब आधी रात उसको शमशान घाट भेज दीजिए, आधी रात उसको कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन उसको डर नहीं लगेगा। लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, कहीं पे मारपीट हो रही होगी, वह सबसे पहले आगे जाएगा लड़ने के लिए, जिस पे माता काली की सवारी होगी। अगला जिस पे माता काली की सवारी आएगी उसको रात में नींद नहीं आएगी, उसको रात में जगने का मन करेगा बहुत ज़्यादा। रात में उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और दिन में वह सोएगा। दिन में उसको नींद आएगी लेकिन रात को नींद नहीं आएगी, जिसपे माता काली की सवारी आती है। अगला जो लक्षण है, जब माँ की सवारी आएगी शरीर में तो उसकी जो हार्ट बीट है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खून की जो गति है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब माता काली की सवारी शरीर में प्रवेश कर रही होती है। और जब माता काली की सवारी शरीर से जा रही होती है उस समय जो उसका पूरा शरीर है वो टूटने लगेगा, दर्द होने लगेगा उसके पूरे शरीर में। तो ये सारे लक्षण यही दर्शाते हैं कि माता काली की जो सवारी है वो इसके शरीर में आ रही है, और जो सवारी आ रही है वह माता काली की है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बस और माँ काली से आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि माँ की कृपा, बाबा की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आपके घर में माँ अन्न धन के हमेशा भंडार भरे रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।